Okay, so now we'll be doing question number 3 and question number 4. Question number 4 is very important from exam point of view. Question number 3 says expand to solve each of the following, simplify it if possible. That means if we have the like terms, remember like terms on surds are the ones which have same root, like root 2 and 2 root 2 and 4 root 2, 3 root 2. All these you can solve, all these you can add or subtract, right? So let's see the A part. It says रूट टू ब्रैकेट रूट थ्री प्लस 5. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पहले आपको रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है. रूट टू इंटू रूट थ्री इज रूट सिक्स, 2 इंटू थ्री इज 6 ना, एंड रूट राइट. देन रूट टू इंटू 5 होता है 5 रूट 2. सिंपल एज दैट, वी हैव दिस एज द आंसर. अब लाइक टर्म तो है नहीं, राइट? तो दिस वन वी हैव. देन नेक्स्ट वन, रूट 6 इंटू 2 विल बी 2 रूट 6, क्योंकि 2 अलग से और रूट अंदर, बिकॉज और आप रूट कुछ नहीं है आपके पास. अब यहाँ पे रूट है. रूट 6 इंटू रूट 3 होता है रूट 18, बीच में माइनस है. बट क्या रूट 18 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? येस. हाउ? लेट्स सी. रूट 18 के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है और 2 का नहीं बन रहा है, सो 3 रूट 2. अब हमें ये पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा व्हेन वी हैव इन ब्रैकेट एंड कोई ऐसा नंबर है जिसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं. 18 में हमारा यहाँ पे एक 3 का पेयर बन रहा है. सो व्हाट्स द फाइनल आंसर? 2 रूट 6 माइनस रूट 18 था, तो 2 रूट 6 माइनस 18 की जगह यू विल राइट 3 रूट 2. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर बी पार्ट. देन सी पार्ट, इफ वी सी, सी पार्ट इज रूट 10 इंटू 5. तो रूट 10 इंटू 5 इज 5 रूट 10. Root 10 into root 10, I told you 10 only, right? So that's how we will solve 5 root 10 plus 10. Simple as that. Okay, we have the answer. क्या ये like terms हैं root 10 और 10? Not at all. अगर ये भी root 10 होता तो हमारा like term होता, right? अब question number 4, extremely important from exam point of view because this is a word problem based on surds. तो आप इसको भी रीवॉच कर सकते हो. क्वेश्चन 4 के लिए एग्जाम बेस्ड है, मार्क कर लो. एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप एक्यूमुलेट कर लोगे एंड यू रिवाइज इट बिफोर एग्जाम, राइट, सो इट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी. अ लार्ज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड इज देयर एंड एक स्मॉल रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड इज देयर. वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द कार्ड विच इज़ लेफ्ट आफ्टर वॉट? लार्ज में से स्मॉल हटा के हाउ मच इज़ लेफ्ट. सो वॉट विल हैव टू कैलकुलेट? विल हैव टू कैलकुलेट लार्ज एरिया फर्स्ट, right? The large one is 5 root 5 plus 20 and this one. So area कैसे निकालते हैं? Area for rectangle is length into breadth. So this is long means this is length, wide means this is breadth. So length is root, we are calculating for large first, okay? So length is root 5 plus root 20 and breadth is root 8. तो आप पहले इसका एरिया निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. रूट 8 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इससे भी. सो 5 इंटू 8 इज़ 40. सो रूट 40. दिस इज़ 8 इंटू 20 विच इज़ रूट 160. अब ये नहीं होता है कि 40 और 160 को 200, नो. इन दोनों को ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल हैव टू डू. सो 2 20 2 10 2 5 5 1. 2 का पेयर है, इन दोनों का नहीं है. सो 2 रूट 10. 5 इंटू 2 10 होता है. सो 40 की जगह आई एम राइटिंग 2 रूट 10. ओके. Then 160 के लिए you will have to do prime factorization. 280 240 220 210 25 51. So this one 2 into 2 is 4 और ये अंदर हो गया 4 रूट 10. सो अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं. ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी रूट 10 है, ये भी रूट 10 है. तो हमें बस बाहर वाले नंबर्स को ऐड करना होता है. 4 + 2 is 6. सो आंसर इज 6 रूट 10. ठीक है. सो 6 रूट 10 आ गया फॉर द लार्ज वन. ठीक है. क्या किया? बस नॉर्मली मल्टीप्लाई करा. अब हम स्मॉल निकालेंगे. ठीक है. दिस वन वी हैव कैलकुलेटेड 6 रूट 10. स्मॉल कैसे निकालते हैं? लेंथ एंड ब्रेथ क्या है? रूट 2 इज़ लेंथ एंड रूट 5 इज़ ब्रेथ. तो इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो. रूट 10 आ गया. सो रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, उसके मार्क्स हैं. अब उन्होंने बोला है कितना एरिया बचा है. सो लार्ज माइनस स्मॉल. 6 रूट 10 माइनस रूट 10. अब देखो अगर रूट 10 के बाहर कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, 1 रूट 10 है. ठीक है. सो रूट 10 सेम रहेगा. 6 माइनस 1 इज़ 5. नंबर्स को अलग से करते हैं. सो 5 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज़ लेफ्ट. दैट्स इट.